चक्रवात दितवाह तेजी से तमिलनाडु और पुडुचेरी की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब भारत के तटीय इलाकों के बेहद करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर न निकलने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। चेन्नई और आसपास के जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। कई जगह पानी भर गया है और समुद्र में लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। इसी कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर 82 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई रेलगाड़ियां भी रोक दी गई हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राहत और बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तटों पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी जारी है। अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां आज सुबह 7:30 से नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। इस उपचुनाव में लगभग 6,98,000 लोग अपने मत का इस्तेमाल। कुल 51 उम्मीदवार इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस तथा सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ी एक बेहद दुखद घटना दिल्ली के संगम विहार इलाके से सामने आई है। यहां एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि आग नीचे की जूते की दुकान से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में पूरे भवन में फैल गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। राजनीतिक घटनाओं की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज हुआ है। इससे यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया है और राजनीतिक वातावरण काफी गर्म हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से इस पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के 128वें भाग में देश को संबोधित किया। उन्होंने देश में हो रहे विकास कार्यों, नए नवाचारों, युवाओं की उपलब्धियों, ग्रामीण विकास और देश में बढ़ती जागरूकता के बारे में विस्तार से बात की। कई प्रेरक कहानियां भी साझा कीं और लोगों से समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। उत्तर पूर्व के राज्य असम से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। असम विधानसभा ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और वे किसी स्थानीय चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कानून परिवारों में बढ़ रहे विवादों और सामाजिक समस्याओं को कम करेगा। चलिए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। काला सागर में एक रूसी तेल जहाज विराट पर समुद्री ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। यह हमला यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव इस घटना के बाद और बढ़ सकता है। इस जहाज में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। रूस ने इसे एक गंभीर हमला बताया है। दूसरी ओर गजा पट्टी से बेहद दर्दनाक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हमास के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि इजरायली सेना की कार्रवाई में अब तक 70,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहां भोजन, दवाइयों और पानी की भारी कमी हो गई है। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी रहने से हालात और भी परेशान करने वाले बन गए हैं। अब विमानन क्षेत्र की बड़ी और चिंताजनक खबर की बात कर लेते हैं। एयरबस कंपनी ने दुनिया भर में अपने कई हवाई जहाज़ों में तकनीकी समस्या की जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि A320 मॉडल के कई विमान तुरंत सॉफ्टवेयर सुधार किए बिना सुरक्षित उड़ान नहीं भर सकते। इसकी वजह से दुनिया भर में हजारों उड़ानों के प्रभावित होने की संभावना है। भारत में भी लगभग 300 विमान इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे देश में हवाई यात्रा पर असर पड़ सकता है। अब मौसम की ओर रुख करते हैं। उत्तर भारत में इस समय ठंड बहुत तेज हो गई है। शीतलहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। इन राज्यों में तापमान काफी नीचे चला गया है और सुबह के समय घना कोहरा छा जाता है। कोहरे के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है,
कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं और हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा है। स्कूलों में समय बदल दिया गया है ताकि बच्चों को सुबह की ठंड से बचाया जा सके। अस्पतालों में बुजुर्ग और बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार और सांस की दिक्कत के मरीज बढ़ रहे हैं।